सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। उसके अंतर्गत हमने जो राज्यपाल है और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद कवर कर लिया था। आपको जो ईओ आरओ का एग्जाम है मई में होने वाला है, उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके जो सभी एग्जाम हैं आरपीएससी बोर्ड के, सब एसआई के, सब के अंदर देखो जो पॉलिटी राजस्थान की जहाँ पे आती है तो वहाँ पे आपके काम आएगी। बल्कि ये तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी काम आएगी, क्योंकि हम पूरी देखो विधानसभा के बारे में ऐसे तो है नहीं कि सेंटर का अलग है, यहाँ पे सभी में सेम दिया गया है। तो अपने हर एक चीज को अच्छे से यहाँ पे जानेंगे बारीकी से, और हर चीज को अपने यहाँ पे समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। जो चीज आपको देखो, वैसे मैंने अनुच्छेद इसमें सारे लिखे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना वही मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो आपको याद होना ही चाहिए। आपके जो ईओआरओ का है सिलेबस है, उसके अंदर राजस्थान का विधानसभा के बारे में पूछा गया सिर्फ। लेकिन अब अपने क्या है कि जो राज्य का विधानमंडल होता है ना, उसके अंतर्गत ये विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। हम दोनों यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अपने को दोनों के बारे में अब जानने को यहाँ पे मिलेगा अच्छे से। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो विधानसभा ही होती है। वैसे अभी अपने आगे जैसे जानेंगे, धीरे प्रयास पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राज्य विधानमंडल। देखो, जैसे केंद्र में जैसे लोकसभा राज्यसभा ऐसे होती है, उसी तरीके से आप सेम मान सकते हो कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। जो विधान परिषद है वहां पे भी देखो क्या होता है कि लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन, और यहाँ विधान परिषद उच्च सदन माना जाता है। और जो विधान परिषद है वो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अभी सबसे पहले अपने देखो, जो राज्य विधानसभा के बारे में अगर अपने को पढ़ना है तो अपने को विधानमंडल के बारे में जानना होगा कि विधानमंडल के अंदर, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है। देखो, जो राज्य विधानमंडल है इसका उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 के अंदर। इसके अंदर ये कहा गया है कि अनुच्छेद 168 से 212 तक, कहां से 168 से अनुच्छेद 212, सारे बताऊंगा मैं आपको। तो ये इन अनुच्छेदों के अंदर पूरा इसका विधान सभा और विधान परिषद के गठन संरचना सब कुछ इसके इन अनुच्छेदों के अंदर आ जाएगा। अब क्या है कि राज्य विधानमंडल के 3 घटक होते हैं। जैसे देखो, आपने सुना होगा संसद कैसे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य विधानमंडल कैसे बनता है, तो उसके अंतर्गत विधानसभा का योगदान रहता है, विधान परिषद का रहता है। ये हर राज्य में नहीं है, 6 राज्यों में है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से में है। और राज्यपाल, ये 3 इसके मुख्य पार्ट रहते हैं, जो उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। अब क्या है कि देखो, 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अपने को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से 6 राज्यों में विधान परिषद है। देखो, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर आपके विधान परिषद है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहले थी, तो पहले 7 में थी। अब देखो, जो विधानमंडल है ये कौन से अनुच्छेद में है, ये 168 में है कि विधानमंडल होगा हर राज्य में, ठीक है। तो हर राज्य में विधानमंडल होगा, ये अनुच्छेद 168 में है। और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की यहाँ पे क्या है, संरचना है। आगे पढ़ेंगे अपने, ऐसे नहीं है कि विधानसभा होगी। देखो, हर राज्य में होगा विधानमंडल, उसे बोलेंगे विधानमंडल। उसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। इसे निम्न सदन कहते हैं और इसे उच्च सदन कहते हैं। पावरफुल वैसे विधानसभा ही होती है असली, ठीक है। और अनुच्छेद होता है यहाँ पे 169 विधान परिषद के लिए, तो ऐसे आप याद रख लेना, 169 परिषद के लिए और सभा के लिए 170। अब जो जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, 168 से 212 तक, वो देख लेते हैं। उनमें से अपने को सारे नहीं याद करने, मैंने यहाँ पे सभी लिखे हैं, आप अगर याद करना चाहो तो। लेकिन अपने को सारे याद नहीं करने, एक बार अपने को आंखों में से निकालना है। फिर उसके बाद अपने क्या है कि विधानसभा के बारे में जानेंगे पूरा अच्छे से डिटेल से, तो आप क्लास में जरूर बने रहें। देखो, 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन है, ये आपको याद रखना है कि राज्यों में विधानमंडल के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद 168 है। और ये भी आपको याद रखना है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साह या सर्जन। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो विधान परिषद होती है ना, देखो विधान सभा होती है उसका ऐसे नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ भंग किया जा सकता है। लेकिन जो विधान परिषद है उसे समाप्त किया जा सकता है, उसका अंत किया जा सकता है।
लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होती। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसका डीप मतलब मीनिंग क्या है। अब 170 में आपको विधानसभाओं की संरचना दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा की संरचना 170 में है। विधान परिषद की संरचना 171 में अनुच्छेद में। अनुच्छेद 172 में है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, मतलब क्या अवधि रहेगी, उनका कार्यकाल क्या रहेगा। राज्यों के विधानमंडलों की सदस्यता की अहर्ता, मतलब उनके सदस्य की क्या मतलब होनी चाहिए, कि इतने वर्ष उम्र है, मतलब ज्वाइन करने के लिए, विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन और विघटन ये 174 के अंदर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये विघटन वगैरह है, ये राज्यपाल भी कर सकता है। जब अपने राज्यपाल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था। अब सदन और दोनों सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का जो अधिकार है वो 175 में है, ये हमने पढ़ा था। 176 में राज्यपाल का विशेष जो अभिभाषण है, ये आप याद रखना कि राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है, जो सत्र प्रारंभ होने के समय होता है मैक्सिमम, तो वो 176 में है। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, विधानसभा में जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में भी अपने जब विधानसभा में पढ़ेंगे तो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। अब क्या होता है कि 179 जो है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, पद त्याग हो, पद से हटाया जाना। अगर पद रिक्त हो, अगर उनको लगता है कि राज्यपाल को किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा, तो वो अपनी तरफ से भी किसी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष घोषित कर सकता है। फिर 180 क्या है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की जो शक्ति है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज होगी मैं आपको बताता चलूंगा। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होना। विधान परिषद का सभापति व उपसभापति, तो ये याद रख लेना आप, विधान परिषद का सभापति व उपसभापति, जैसे विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, वहीं उसी तरीके से क्या है कि विधानसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। अब क्या है कि देखो दोस्तों, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या हटाया जाना, वो 183 में है, ठीक है। ये इतना जरूरी नहीं है। 184 में क्या है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति 185 में क्या है कि जब सभापति उपस्थिति के पद से हटाने से कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होना, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते 186 में है, ये भी इतना जरूरी नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 187 में देखो, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन, सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान, तो वो अनुच्छेद 188 में है, ये ध्यान रखना है आपको, 188 वाला इंपॉर्टेंट है। अब 189 सदस्यों में मतदान, रिक्तियां होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति और जो गण पूर्ति है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको अच्छे से। स्थानों का रिक्त होना 190 में। 191 में सदस्यों के लिए निर्हरताएं, मतलब कैसे उन सदस्यों को हटाया जा सकता है अपने पद से विधानसभा या विधान परिषद के। तो अब 192 में क्या है कि निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना, कि कौन निश्चय करेगा कि हट सकता है नहीं हट सकता। जब हमने राज्यपाल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो निर्वाचन आयुक्त है, अगर विधानसभा के कोई सदस्य को हटाना चाहे तो वो एक प्रक्रिया होती है, उसमें हमने, आप वो क्लास देख सकते हो जाके, अच्छे से हम पढ़ा है। अब देखो 193 क्या है कि अनुच्छेद 188 के अधीन अगर शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हित न होते हुए निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां इसके अंदर है। विधानमंडल के सदस्यों की तथा समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार ये है 194 में। नेक्स्ट जो 195 है वो सदस्यों के वेतन और भत्ते और विधायी प्रक्रिया है। विधेयकों को पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में जो उपबंध है वो 196 में है। और धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, ये 197 में है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। देखो, धन विधेयक के संबंध में विशेष जो प्रक्रिया है वो 198 में। धन विधेयकों की जो परिभाषा है, ये याद रख लेना, धन विधेयक की परिभाषा 199 में है।
200 में और 201 दोनों अपनों ने अच्छे से पढ़ा था राज्यपाल के अंदर, वहां आप जाके ये फुल क्लास देख सकते हो। विधेयक पर सहमति और विचार के लिए आरक्षित रख सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति के। 202 में वार्षिक वित्तीय जो विवरण है उसको देना पड़ेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री देगा राज्यपाल को। देखो 203 है वो विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, विनियोग विधेयक 204 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, ये 206 में, ये इतने जरूरी नहीं है। 207 में देखो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध प्रक्रिया के नियम। 208 में, 9 में देखो राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विनियमन। इसके बाद विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये याद रख लेना, विधानमंडल में जो भाषा प्रयोग की जाने वाली है वो अनुच्छेद 210 में। सिर्फ 4 या 5 आपको याद रखने हैं, इसके अंदर से सारे अनुच्छेद आपको याद नहीं रखने, मैंने सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पे लिखा है। देखो 211 है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न की जाना, मतलब आपका जो न्यायपालिका है वो ऐसे विधानमंडल की कोई भी कार्रवाई पे से जांच नहीं कर सकती। अब देखो अब हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में अच्छे से। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि 168 में है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का गठन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, प्रत्येक राज्य में होगा विधानमंडल, और विधानमंडल के अंदर होते हैं 2, विधानसभा और विधान परिषद। सबसे पहले हम जानेंगे विधानसभा के बारे में जो हमारे राज्य में है। अब देखो सबसे पहले अपने ये जानेंगे कि इसका अन्य नाम क्या है। देखो इसे निम्न सदन भी कहते हैं, उच्च नहीं कहते हैं, निम्न कहते हैं, उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद बदलता है या इसका कार्यकाल फिक्स है। सुदृढ़ सदन भी इसे कहा जाता है, तो ये इसके अन्य नाम है। अब अनुच्छेद 170 के अंतर्गत क्या है, देखो इसके अंतर्गत है इसकी संरचना, विधानसभा की संरचना अगर पूछा जाए तो देखो विधानसभा में सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो ये भी यहाँ पे फिक्स की गई है संरचना के अंदर उसकी संख्या, मतलब ऐसे नहीं कि कितने भी आप बना दोगे। देखो जो न्यूनतम विधानसभा है, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, लेकिन अपने यहाँ पे बात करें 170 के अंतर्गत क्या कहा गया है, अगर आपको कोई विधानसभा बनानी है तो उसमें क्या है कि आपको न्यूनतम 60 सीटें होनी चाहिए, कितनी 60, और अधिकतम कितनी हो सकती है 500। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है, न्यूनतम 60 होनी चाहिए और 500 अनुच्छेद 170 के तहत। अब क्या है इसमें एक अपवाद है कुछ, देख सकते हो आप, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, इन तीनों की आपको सीटें याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कहाँ पे 40 सीटें हैं, कहाँ पे 32 है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो गोवा मिजोरम में 40-40 और सिक्किम में 32 सीटें हैं। तो 170 में क्या था कि न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 संख्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे निर्वाचन की। देखो जो विधानसभा है उसका जो भी सदस्य होगा उसका साधारण निर्वाचन पद्धति जो जनता करती है, देखो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो जनता करती है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, ठीक है, साधारण निर्वाचन पद्धति द्वारा। देखो जो विधायकों का निर्वाचन होता है तो सभी को पता होगा ये, इसमें कोई इतनी कोई साइंस नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो अलग चीज होती है, उसको अपने को समझना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। उसमें क्या है कि हर व्यक्ति के मत का मूल्य निकाला जाता है। जैसे राजस्थान के एक व्यक्ति का मत का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए 129 है, तो इस प्रकार से वो अलग चीज होती है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट देखो विधायकों का चुनाव होता है तो सबको पता होगा। अब देखो राजस्थान में कुछ बातें जान लेते हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो ये हुए थे 1952 के अंदर। कब हुए थे, 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है कि उस समय विधानसभा सदस्य संख्या 160 थी। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जब प्रथम बार आम चुनाव हुए तो विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी। उसके बाद 57 में 176 कर दी गई। उसके बाद जो 1967 है इसके अंदर 184 कर दी गई। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 200 कब की गई। अब जैसे वर्तमान में 200 है तो ये कब की गई, तो ये 1977 में की गई 200 विधानसभा की। अब क्या है कि एक अनुच्छेद आता है 332। अब ये क्या करता है, तो ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 332, क्योंकि ये क्या है कि राज्य की विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति SC ST है, SC और ST जातियां हैं,
या जनजातियां हैं उनके लिए सीटों का यहाँ पे होता है आरक्षण, उनकी भी सीटें आरक्षित होती है। जैसे देखो कहीं पे आप देख सकते हो कि एसटी की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे उनकी सीट आरक्षित की जाएगी। अब योग्यताओं की बात आती है। देखो जब भी विधानसभा का कोई सदस्य है, जैसे हम विधायक की बात कर रहे हैं लेकिन मैं बार बार यहाँ पे विधानसभा का सदस्य बोल रहा हूँ क्योंकि वो सदस्य ही होता है। अब देखो सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173 के अंतर्गत है। ये बात आपको याद रखनी है एक तो, कि जो विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 173 में है। दूसरी बात, भारत का नागरिक हो, भारत का उसको नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूरी होनी चाहिए 25 वर्ष की आयु। ठीक है, एक दिन भी यहाँ पे कम नहीं चलेगा। अब क्या बात आती है देखो, कि किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब लगाओ, अगर उसको विधान सभा के चुनाव में विधायक के लिए खड़ा होना है तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हार गया तो कोई नहीं, जॉब तो बची हुई है, ऐसा काम नहीं चलेगा। कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब लास्ट है कि वह दिवालिया या पागल नहीं हो। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है? अगर देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा होता ना तो लोग क्या करते कि किसी भी पागल को खड़ा कर देते, फिर कह देते कि संविधान में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, और क्या पागल को खड़े कर देते और कहते अभी इसका मैं संभालूंगा इसकी सीट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है कि दिवालिया या पागल नहीं हो। अब विधानसभा की हम बात करेंगे समय अवधि की। देखो जो विधानसभा की समय अवधि है ये 5 वर्ष का इसका फिक्स होता है वैसे, और बीच में 6 वर्ष भी किया गया था जो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में इसका कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बाद में पुनः 5 कर दिया गया था। अब क्या होता है कि 1 वर्ष आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? कोई आपातकाल, कोई कारण आ जाए, ऐसा कुछ भी महामारी आ जाए तो 1 वर्ष आपातकाल में यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपातकाल समाप्त होने के पश्चात और लगाना है, बढ़ाना है तो 6 माह तक मैक्सिमम है, उसके ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते यहाँ पे। अब क्या है कि विधानसभा को राज्यपाल समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, क्योंकि वो राज्यपाल का है एक स्वयं विवेकाधिकार। ठीक है, वो राष्ट्रपति की सलाह लेके उसको लगता है कि यहाँ पे जो काम है, जो राज्य है अपने, उसकी मतलब प्रक्रिया या जो भी कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है वहाँ पे। ठीक है, जो देश के लिए कोई बड़ा पंगा खड़ा कर सकती है तो वो पहले भी उसको भंग कर सकता है, तो जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे विधानसभा के अधिवेशनों की। जब हम देखो दोस्तों अधिवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 वर्ष में न्यूनतम 2 अधिवेशन विधानसभा के होने अनिवार्य है। तो ये आपको याद रखना है, 2 अधिवेशन। ये ऐसे लैंग्वेज के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा कि विधानसभा के 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है कि याद रखनी है। अब दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अधिवेशन कितने हैं विधानसभा के? साल में 2 होने चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा की गैप नहीं होना चाहिए दोनों अधिवेशन के बीच। अब क्या है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेगा राज्यपाल। मतलब सत्रावसान मतलब होता है कि सत्र का अंत होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 174 के भाग 2 में, राज्यपाल में भी हमने ये पढ़ा था। अब क्या बात आती है गणपूर्ति की। गणपूर्ति क्या होती है कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य होने पर ही कार्रवाई। देखो कुछ भी कोई नियम, कुछ ऐसी चीज लानी हो, नियम लाना हो, या कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट बात हो उसे पारित करवाना हो, तो वहां पे ऐसे नहीं कि एक बंदा आ गया तो वो भी करवा देगा। वहां पे 1/10 सदस्य होने चाहिए। जितने भी कुल सदस्य हैं उनके 1/10 सदस्य वहां पे उपस्थित होंगे तो ही वहां पे कार्रवाई वैध मानी जाएगी। अब बात आती है शपथ या प्रतिज्ञान की। देखो जो शपथ होती है वो विधानसभा सदस्यों को राज्यपाल द्वारा पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अनुच्छेद अब 188 के अनुसार क्या है कि राज्य की विधानसभा विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल निर्मित हेतु नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। देखो ये भाषा में लिखा गया, बाकी कुल मिला के बात यही है कि अनुच्छेद 188 के अंदर
जो इसकी शपथ है विधानसभा के सदस्यों की, वो दिया गया है। तो उसके अंतर्गत ये पद व गोपनीयता की शपथ लेगा और राज्यपाल दिलाएगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पूरी भाषा लिखी है, पढ़ सकते हो आप। अब पदाधिकारी की बात करें, ठीक है, मतलब जो विधानसभा बनने के बाद क्या है कि विधानसभा के सदस्य के चुनाव हो जाएगा, 200 की 200 जैसे राजस्थान की सीटें हैं। उसके बाद उनमें से एक अध्यक्ष बनेगा, एक उपाध्यक्ष बनेगा, जो भी, ठीक है, और एक मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ ही लिया। अब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब विधानसभा के अध्यक्ष का जो मत का प्रयोग है, अब जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं वो भी देखो इनमें से ही बनते हैं जो मेजोरिटी, मतलब जो पार्टी ज्यादा सीटें यहाँ पे जीत के आई है। अब विभाजन की स्थिति, और जो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जब किसी को पूर्ण मत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल डिसीजन लेता है कि इसको बना दो अध्यक्ष। अब विभाजन की स्थिति में मत का प्रयोग नहीं करता जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, लेकिन अगर कहाँ पे बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देगा, कोई भी मतलब ऐसा काम है जहाँ पे मत दोनों के बराबर आ रहे हैं, तो वहां ये अपने मत का प्रयोग कर सकता है। वैसे विधानसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कहीं नहीं कर सकता। अब अध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है? विधानसभा के बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष दे देता है अध्यक्ष को। तो ये सिंपल सी बात आप याद रख सकते हो, इसमें इतना कोई। अब बात आती है, देखो राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये प्रथम अध्यक्ष अभी कौन है, ये सब तो आपको पता होगा। श्री नरोत्तम लाल जोशी है, ये प्रथम अध्यक्ष थे। अब विधानसभा की अपने क्या है कि शक्तियों की बात करेंगे कि क्या क्या शक्तियां होती है विधानसभा के पास। देखो सारी शक्तियां लगभग विधानसभा के पास ही होती है, विधान परिषद के पास ऐसा कुछ नहीं होता। अब विधायी शक्तियों की बात करें, देखो ये धन विधेयक के बारे में भी हमने जब हम राज्यपाल पढ़ रहे थे तो अच्छे से जाना था। विधायी शक्तियों में देखो धन विधेयक का सर्वप्रथम विधानसभा में ही पेश होता है, पारित विधानसभा में ही होता है, और विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है। देखो कोई भी धन विधेयक होगा ना, तो ये तीनों बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये आती है एग्जाम में। जब बात धन विधेयक की आएगी ना, तो वो सिर्फ पारित कहाँ पे होगा, विधानसभा में, और विधानसभा परिषद में सिर्फ 14 दिन ही रोक सकती है उसको, विधेयक को, और पारित करना ही पड़ता है। अब साधारण विधेयक की बात करेंगे तो दोनों सदनों में से किसी में भी पहले पेश हो सकता है, लेकिन जब धन विधेयक की बात आएगी तो वो विधानसभा में ही पहले पेश होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पारित होने में दोनों सदनों की यहाँ पे भूमिका है। साधारण विधेयक की बात करें, धन की नहीं कर रहा मैं। अब अनुच्छेद 200 है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति से वह कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 200 हमने बहुत बार पढ़ लिया अच्छे से। अब बात करेंगे हम, देखो कार्यपालिका शक्ति की। देखो कार्यपालिका शक्ति में क्या है कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन यहाँ पे बहुमत के आधार पे होता है, और विधानसभा में बहुमत के आधार पर ही संपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। देखो कुछ भी होगा, मतलब कोई नियम आएगा तो पूरा बहुमत के आधार पे निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के बारे में और मंत्रिपरिषद के निर्माण में मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों के साथ भी परामर्श या विचार विमर्श करता है। मतलब जो भी मुख्यमंत्री काम करता है वो अपनी पूरी मंत्री परिषद के साथ विचार विमर्श करके करता है, और जो भी देखो नियम बनेगा तो उसमें पूरा मंत्री परिषद का योगदान होगा, पूरी पार्टी का। अब निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री का चयन है, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पे भाग है, ये निर्वाचन संबंधी इसकी शक्तियां हैं। ठीक है, निर्वाचन की इतनी कोई खास नहीं है। वित्तीय शक्ति की बात करें तो पूर्ण रूप से विधानसभा के पास है वित्तीय शक्ति। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, पूर्ण रूप से विधानसभा के पास है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है। तो ये बात आपको बार बार में याद रखनी है कि धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है, ना कि विधान परिषद में। ठीक है, विधान परिषद आ सकती है देखो राजस्थान में, तो अपने को दोनों के बारे में पढ़ना जरूरी है। देखो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा, तो इसका विनिश्चय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। देखो वित्त मंत्री प्रत्येक वर्ष क्या करेगा, एक लेखा तैयार करेगा, बजट प्रस्तुत कर सकता है, इकोनॉमिक सर्वे इसे हम कह सकते हैं। तो वो राज्यपाल के नाम से करता है, किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से। अब सरकार के संचित निधि से धन कब निकाल सकते हैं? देखो सरकार की एक संचित निधि होती है, तो वो धन कब निकाल सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
ये विधानमंडल से विनियोग विधेयक के पास होने पर, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल से जो विनियोग विधेयक पास होगा उसके बाद ही आप राज्य की जो संचित निधि है वहां से धन निकाल सकते हो। अब अनुच्छेद 199 का भाग 2 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक नहीं समझा जाता। ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे बात देखो इसलिए लिखी गई है कि ऐसे नहीं कि कोई भी विधेयक को अपने धन विधेयक बना देंगे। देखो जुर्मानों, धन संबंधी दंड, आरोपों, अनुज्ञप्तियों के लिए ली गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का उपबंध करता है कि ऐसा जो भी विधेयक होगा वह धन विधेयक नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। दूसरी बात है कि किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर या अधिरोपण, उत्साहन, परिवर्तन या विनियम का उपबंध करता है तो ऐसा भी विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत याद रखना। अब देखो प्रशासनिक शक्ति की बात करें तो विधानसभा का विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो प्रशासन जो भी मंत्री हो गए, जैसे किसी को परिवहन मंत्री बना दिया, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, तो जो अन्य जो विधान परिषद में सदस्य होंगे विपक्ष के नेता, तो वो उनसे उन बारे में पूछ सकते हैं। एक टाइम होता है फिक्स कि आपने यहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया, उनके काम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब क्या है कि संविधान संशोधन की शक्ति की बात करते हैं कि राज्य के पास क्या होती है, क्या संविधान संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता। अब देखो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंदर है। इसके अंतर्गत आप संविधान की संशोधन की प्रक्रिया होती है। अब देखो जो संविधान बनाया तो उनको पता था कि आगे कुछ ऐसी कंडीशन बन सकती है या कोई भी ऐसा केस बन सकता है कि संविधान में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये डाला गया था। अब ये 3 विधियों द्वारा होता है जो संविधान में संशोधन होता है। सबसे पहले तो अपने वो संसद के द्वारा, ठीक है, ऊपर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, संसद के बहुमत द्वारा साधारण। दूसरा सदन के 2/3 बहुमत, एक तो सदन का 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति, मतलब जितने राज्य हैं भारत में उनके आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति प्लस में संसद का 2/3 बहुमत। तीसरा राज्यों के विधानमंडल की भूमिका, ये राज्यों के लिए है, ये इतना मतलब नहीं रखता इंपॉर्टेंस संविधान संशोधन में जो राज्य का विधानमंडल है। अब अपनी बात करेंगे राज्य के विधान परिषद के बारे में, ठीक है। अब देखो एक जो हमने विधानसभा है यहाँ पे हमने अच्छे से पूरी कंप्लीट की है, तो इनके बारे में जो भी थी हमने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जानी। अब देखो कई जगह पे यहाँ पे विधानसभा के वेतन भत्ते भी दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जैसे इनका वेतन क्या है कि प्रत्येक विधायक का 40,000 रुपये प्रतिमाह होता है। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। देखो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता होता है 70,000, गृह किराया मिलता है इनको 20,000, टेलीफोन भत्ता मिलता है 2500 रुपये महीना, दैनिक भत्ता भी मिलता है और यात्रा सुविधाएं मिलती हैं। और बाकी तो आपको पता ही है विधायक को क्या क्या मिलता है, बाकी अपने आप निकाल लेता है वो, ठीक है। तो ये अपने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम क्या है कि ये जानेंगे कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल, जो पहली विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक का था। तो गठन जो हुआ था वो पहली विधानसभा का राजस्थान में, जो पहली विधानसभा है, अब देखो 15वीं चल रही है, ठीक है। तो पहली विधानसभा का गठन यहाँ पे होता है वो है 23 फरवरी 1952 को, ठीक है। और प्रथम बैठक है ना वो होती है 29 मार्च 1952 को, और विघटन हो जाता है इसका 23/3/1957 को। तो ये मत याद रखना आप, बस 52 से 57 याद रख लेना, ये इसकी पहली थी। और यहाँ पे 160 थी, ये मैंने पहले बता दी। अब हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब देखो विधान परिषद क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी संरचना, विधान परिषद का गठन या समापन, ये यहाँ पे दोनों एक साथ क्यों लिखे गए हैं। देखो जब भी आपको अनुच्छेद 169 पूछा जाए तो आपको दोनों ही बातें लिखनी है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 169 क्या कहता है, तो ऐसा नहीं कि आप इतना करके आ जाओ कि विधान परिषद का सिर्फ गठन और समापन दोनों है, क्योंकि इसको अंत किया जा सकता है इसका। ये वैसे 27 तन है, भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो विधानसभा होती है वो सिर्फ भंग की जा सकती है, लेकिन जो विधान परिषद है ये भंग नहीं की जा सकती है, सदाई सदन है।
लेकिन इसे समाप्त कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं इसको एकदम से, ठीक है, परंतु समाप्त किया जा सकता है, यही बात यहाँ पे नीचे लिखी गई है। अब देखो विधान परिषद का जो गठन का प्रस्ताव है, ये कैसे, मतलब कि आप किसी राज्य में विधान परिषद गठन करना चाहते हो, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो किसी भी राज्य में जहाँ पे विधान परिषद भी वर्तमान में नहीं है, वहाँ पे गठन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे ये जाएगा संसद में, फिर वहाँ डिसीजन होगा। अब पहले अन्य नाम जान लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। तो उच्च ये है, निम्न विधानसभा है, ये बात ध्यान रखना, विधानसभा विधान परिषद में आप डिफरेंस लेते चलना। अलोकप्रिय इसे कहते हैं, लोकप्रिय अपने विधानसभा को कहते हैं, कमजोर कहते हैं क्योंकि इसके पास इतनी शक्तियां नहीं है, बुद्धिजीवियों का सदन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे जैसे जो भी व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं ना, वो सही में बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे। अब संसद को देखो विधान परिषद के गठन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, संसद को वैसे अधिकार है कि वो विधान परिषद के गठन के संबंध में कोई कानून बना रखा है। जब वह ऐसा कार्य नहीं करता ना, तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। देखो इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है ये आपको याद रखना है। एक तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय, ये एकल संक्रमणीय यहाँ पे लिख लेना, वहां पे लिखा गया एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यहाँ पे होता है। तो सदस्य कैसे होंगे, टेबल में आपको पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको जो फ्लो चार्ट है उसमें याद रखना है। देखो सबसे पहले 1/3 जो सदस्य होंगे, जो कुल सदस्य होंगे राज्य विधानसभा परिषद के, वो 1/3, उनमें से 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड व स्थानीय प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा, इनके द्वारा चुने जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनमें से चुने जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, इनके द्वारा चुने जाएंगे। फिर दूसरी, उनका 1/12वां भाग राज्य के कोई विश्वविद्यालय के स्नातक नागरिकों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि जो स्नातक डिग्री लिए हुए बंदे हैं वो 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हो। 3 वर्ष का मतलब उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक प्रकार से अपने ऐसे कह सकते हैं। 1 सेकेंड, ये क्या बन गया, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या है, फिर इसके बाद बात आती है कि 1/12 भाग वो होते हैं जो माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों, ठीक है, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस उन्हें पढ़ाने का हो, तो वो 1/12 सदस्यों को वो चुनते हैं। ये नहीं होते, वो चुनते हैं, ये ध्यान रखना, निर्वाचन करते हैं। फिर 1/3 जो वर्तमान में विधानसभा सदस्य नहीं है, ठीक है, जो पहले रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में विधानसभा सदस्य नहीं है, तो 1/3 वो होते हैं पूर्व विधायक कह सकते हो आप इन्हें, भूतपूर्व। फिर बात आती है देखो 1/6 सदस्य की, ये एग्जाम में बार बार यही वाला आता है, वैसे तो कोई भी आ सकता है लेकिन सारे याद रखने हैं अपने को, सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यपाल 1/6 भाग मनोनीत करता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो कुल सदस्य संख्या की 1/6 भाग जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा में इनका विशिष्ट योगदान रहता है, ठीक है, जो उत्कृष्ट कोई भी मतलब किसी क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की हो। अब बात करते हैं, देखो अपने को अब ऐसे याद रखना है, आराम से आपको याद रह जाएगा। अब देखो 1/3 भाग कौन, स्थानीय निकाय को द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, नगर पालिका, जिला बोर्ड। फिर 1/3, 1/3, 1/3 2 बार है, और 1/12, 1/12 2 बार, ऐसे याद रख लेना। और 1/6 जो राज्यपाल का है ही। तो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3, फिर राज्यपाल द्वारा 1/6, 1/12 भाग माध्यमिक स्तर या IPS 3 वर्ष का अनुभव, स्नातकों द्वारा 3 वर्ष का यहाँ पे अनुभव 1/12। तो ऐसे इनका सिलेक्शन होगा। अब योग्यता की बात करें अपने विधान परिषद के, उसमें देखो आयु बस 25 वर्ष थी, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि आयु 30 वर्ष आपको याद रखनी है, न्यूनतम आयु आपकी 30 साल होनी चाहिए, संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता। इसके अलावा अब अयोग्यताएं हैं, देखो अयोग्यताएं वैसे कुछ नहीं है इसमें स्पेशल, लेकिन दी गई है थोड़ी बहुत अनुच्छेद 191 में। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद का, वही बात है, विकृत मानसिकता नहीं होनी चाहिए, विकृत दिवालिया ना हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि उसने कर्जा ले रखा है बाद में ये यहाँ से पूरा कर रहा है।
देखो भारत का नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए। अब हम इसके कार्यकाल की बात करें, देखो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आपको याद याद रखना है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि विधान परिषद के जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उनकी कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकती। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दोनों बातें आपको याद यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 1/3 से तो अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। 40 तो अपने को रखनी है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट अपने करते हैं कि विधान परिषद में देखो प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य है, मतलब इसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि 1/3 सदस्य है, वहां से उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उनके स्थान पर नए मतलब जो निर्वाचित किए जाते हैं। अब बैठक की बात करें तो कम से कम 1/10 सदस्य कुल सदस्य संख्या के होने चाहिए, सेम उसी में थे वैसे। नेक्स्ट अपने बात करेंगे सभापति उपसभापति की। देखो जो विधान परिषद है उसमें जो सभापति उपसभापति होते हैं वो विधान परिषद अपने में से ही सदस्यों में से किसी को चुनती है। अब पद पर जब तक विधान परिषद के सदस्य हैं तब तक इनका मतलब कार्यकाल रहता है, ठीक है। कार्यकाल की बात करें, ठीक है, अगर ये पद अपना छोड़ना चाहे तो ये जैसे सभापति है वो उपसभापति को त्याग पत्र दे देगा और उपसभापति है सभापति को दे देगा। लेकिन अगर बीच में अगर बाकी है जो सदस्य इन्हें हटाना चाहे कि भाई काम का नहीं है बंदा, हटाएंगे इसको, पद से हटाना चाहे तो 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी होगी और बहुमत के द्वारा हटाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये हटाने की प्रक्रिया है सभापति और उपसभापति को, ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट देखो बैठकों की संख्या सेम वही, वर्ष में 2 बैठक होगी और दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रमुख कार्य क्या होता है, देखो प्रमुख कार्य होता है विधेयकों को पारित करना। किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ये रोक सकती है। तो ये जो विधान परिषद है ये सिर्फ 4 माह तक कोई भी विधेयक को रोक सकती है, बाद में इसे पारित करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतनी शक्तियां यहाँ पे नहीं होती है। अब देखो एक बात आती है अंतिम, विधानसभा और विधान परिषद हमारी कंप्लीट हो गई है। अब क्या है कि अपने राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया था 18 अप्रैल 2012 को, ठीक है, पारित कर दिया था ये, लेकिन मंत्रिमंडल की स्वीकृति यहाँ पे अभी तक नहीं मिली है, तो पूरा गठन नहीं हो पाया है। तो देखो दोस्तों अपने ने यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।